उससे भी 10 बरस पहले समय की कब्र में सोया हुआ वह एक पल जाग उठा है, जब 20 बरस की राज बीबी ने गुजरावाला में साधुओं के एक डेरे में माथा टेका था और उसकी नज़र कुछ उतने ही बरस के एक नंद नाम के साधु पर जा पड़ी थी। साधु नंद साहूकारों का लड़का था। जब 6 महीने का था तब माँ लक्ष्मी मर गई थी। उसकी नानी ने उसे अपनी गोद में डाल लिया था और अनाज फटकने वाली एक औरत के दूध पर पाल लिया था। नंद के 4 बड़े भाई थे और एक बहन, पर भाइयों में से 2 मर गए। एक भाई गोपाल सिंह घर गृहस्थी छोड़कर शराबी हो गया और एक हाकिम सिंह साधुओं के डेरे में जाकर बैठ गया। नंद का सारा स्नेह अपनी बहन हाको से हो गया था। बहन बड़ी थी, बेहद खूबसूरत। जब ब्याह हुआ तब अपने पति बेला सिंह को देखकर उसने एक जिद पकड़ ली कि उससे उसका कोई संबंध नहीं। गौने पर ससुराल जाने की जगह उसने अपने मायके में एक तहखाना खुदवा लिया और चालीसा खींच लिया, गेरुआ बाना पहन लिया। रात को कच्चे चने पानी में भिगो देती और दिन में खा लेती। नंद ने भी बहन की रीस में गेरुए वस्त्र पहन लिए, पर बहन बहुत दिन जीवित नहीं रही। उसकी मृत्यु से नंद को लगा कि संसार से सच्चा वैराग्य उसे अब हुआ है। अपने साहूकार नाना सरदार अमर सिंह सचदेव को मिली हुई सारी भारी जायदाद को त्याग कर वह संत दयाल जी के डेरे में जा बैठा। संस्कृत सीखी, ब्रिज भाषा सीखी, हिकमत सीखी और डेरे में बालका साधु कहलाने लगा। बहन जब जीवित थी, मामा मामी ने कहीं अमृतसर में नंद की सगाई कर दी थी। नंद ने वह सगाई छोड़ दी और वैरागी होकर कविताएं लिखने लगा। राज बीबी गांव मांगा जिला गुजरात की थी। अदला बदली में ब्याही हुई। जिससे ब्याह हुआ था वह फौज में भर्ती हो गया था, फिर उसकी कोई खबर नहीं आई। उदास और निराश वह गुजरावाला के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल जाने से पहले अपनी भाभी के साथ दयाल जी के डेरे में माथा टेकने आया करती थी। भाई मर गया था, भाभी विधवा थी, पर अब दोनों अकेली और उदास एक स्कूल में पढ़ाती थी, एक साथ रहती थी। एक दिन जब दोनों दयाल जी के डेरे में आई, जोर से मेघ बरसने लगा। दयाल जी ने मेघ का समय बिताने के लिए अपने बालका साधु से कविता सुनाने के लिए कहा। वह सदा आंखें मूंद कर कविता सुना करते थे। एक दिन जब आंखें खोली तो देखा उनके नंद की आंखें राज बीबी के मुंह की तरफ भटक रही है। कुछ दिनों बाद राज बीबी की व्यथा सुनी और नंद से कहा, नंद बेटा, जोग तुम्हारे लिए नहीं है। यह भगवे वस्त्र त्याग दो और गृहस्थ आश्रम में पैर रखो। यही राज बीबी मेरी माँ बनी और नंद साधु मेरे पिता। नंद ने जब गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, अपना नाम करतार सिंह रख लिया। कविता लिखते थे, इसलिए एक उपनाम भी, पीयूष। 10 वर्ष बाद जब मेरा जन्म हुआ, उन्होंने पीयूष शब्द का पंजाबी में उल्था करके मेरा नाम अमृत रख दिया और अपना उपनाम हितकारी रख दिया। फकीरी और अमीरी दोनों मेरे पिता के स्वभाव में थी। माँ बताया करती थी, एक बार उनका एक गुरु भाई संत दयाल जी का एक और चेला संत हरनाम सिंह कहने लगा कि उसका बड़ा भाई ब्याह करवाना चाहता है। अच्छी भली सगाई होते होते रह गई, क्योंकि उसके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है। पिताजी के पास अभी भी अपने नाना की जायदाद में से एक मकान बचा हुआ था। कहने लगे, अगर इतनी सी बात के पीछे उसका ब्याह नहीं होता तो मैं अपना मकान उसके नाम लिख देता हूँ। और अपना एकमात्र मकान उसके नाम लिख दिया। फिर सारी उम्र किराए के मकानों में रहे, अपना मकान नहीं बना सके, पर मैंने उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखी। पर मैंने उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी पीड़ा की रेखा देखी। मैं कोई 10-11 बरस की थी। माँ मर गई थी, वह जीवन से फिर विरक्त हो गए, पर मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बंधन थी। मोह और वैराग्य दोनों उन्हें एक दूसरे से विपरीत दिशा में खींचते थे। कई पल ऐसे भी आते थे मैं बिलख उठती। मेरी समझ में नहीं आता था मैं उन्हें स्वीकार थी या अस्वीकार। अपना अस्तित्व एक ही समय में चाहा और अनचाहा लगता था। काफिये रदीफ का हिसाब समझाकर मेरे पिता ने चाहा था मैं लिखूं। लिखती रही। मेरा ख्याल है पिता की नज़र में जितनी भी अनचाही थी वह भी चाही बनने के लिए। यह एक वह पल है जब घर में तो नहीं पर रसोई में नानी का राज होता था। सबसे पहला विद्रोह मैंने उसके राज में किया था। देखा करती थी कि रसोई की एक परछत्ती पर 3 गिलास अन्य बर्तनों से हटाए हुए सदा एक कोने में पड़े रहते थे। ये गिलास सिर्फ तब परछत्ती से उतारे जाते थे जब पिताजी के मुसलमान दोस्त आते थे और उन्हें चाय या लस्सी पिलानी होती थी, और उसके बाद मांज धोकर फिर वहीं रख दिए जाते थे।
सो उन 3 गिलासों के साथ मैं भी एक चौथे गिलास की तरह रिल मिल गई और हम चारों नानी से लड़ पड़े। वे गिलास भी बाकी बर्तनों को नहीं छू सकते थे। मैंने भी जिद पकड़ ली, मैं और किसी बर्तन में न पानी पीऊंगी न दूध चाय। नानी उन गिलासों को खाली रख सकती थी, लेकिन मुझे भूखा या प्यासा नहीं रख सकती थी। सो बात पिताजी तक पहुंच गई। पिताजी को इससे पहले मालूम नहीं था कि कुछ गिलास इस तरह से अलग रखे जाते हैं। उन्हें मालूम हुआ तो मेरा विद्रोह सफल हो गया। फिर न कोई बर्तन हिंदू रहा न मुसलमान। उस पल न नानी जानती थी न मैं कि बड़े होकर जिंदगी के कई बरस जिससे मैं इश्क करूंगी वह उसी मजहब का होगा जिस मजहब के लोगों के लिए घर के बर्तन भी अलग रख दिए जाते थे। होनी का मुंह अभी देखा नहीं था, पर सोचती हूँ उस पल कौन जाने उसकी ही परछाई थी जो बचपन में देखी थी।